लेकिन 1 इंच जमीन नहीं देंगे। आज हमने देखा है अलीराजपुर में हमारे माहिर दादा वहाँ लड़ाई लड़ रहे हमारे आदिवासियों के लिए। वहाँ भी आपके लोगों ने बोला था कि जमीन हम कुछ नहीं देंगे, आप फालतू नाटक मत करो। लेकिन चुनाव होते ही आपके अधिकारी वहाँ जाके हमारे गरीब आदिवासियों की जमीन छीनने लगे थे। लेकिन अब हम जाग चुके हैं, आपकी बातों में नहीं आएंगे। उसके बाद पूरा प्रशासन, पुलिस प्रशासन हमारे मथियास भैया को डरा रहा था कि मथियास तेको जेल में डाल देंगे, तेको उठा ले जाएंगे, तू ये कार्यक्रम मत करे। लेकिन मैं प्रशासन से कहना चाहता हूँ, ये सारे आदिवासी हम एक हैं। जय आदिवासी। अगर मथियास भैया को हाथ भी लगाया तो हम सभी आदिवासियों को जेल में डाल देना। आज हम हमारे हक अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। यहाँ पे कोई नेता आके हमारे लिए लड़ाई लड़ने नहीं आया है। आज मैं कहना चाहता हूँ, जो घर में बैठ के राजनीति कर रहे हैं, जो घर में बैठ के प्रशासन चला रहे हैं, उनसे कहना चाहता हूं कि आदिवासी युवा जाग चुका है। किसी नेता की सुनने वाला नहीं है। अब अपने हक अधिकार के लिए खुद मैदान में आएगा और तुम्हारी ईंट से ईंट बचा देगा। मैं नाहरपुरा भांडाखेड़ा से आता हूं। आपने देखा होगा राणापुर से जाते टाइम सिंगल पट्टी है कि नहीं है? आप बोलो हाथ उठा के, है कि नहीं है? तो ये नेताओं को दिख नहीं रहा कि सिंगल पट्टी है। वहां पे आए दिन हमारे आदिवासी, हमारे काका बाबा एक्सीडेंट में शांत हो जाते हैं, ये इनको दिखाई नहीं दे रहा। अभी आपने देखा होगा काका दरा के बीच में एक्सीडेंट हुआ था कि नहीं हुआ था? हमारे भाई हमारे बीच में से चले गए कि नहीं चले गए? तब वहां नेता कोई नहीं गया। और आज हम हमारे आदिवासियों की हक अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो हमको रोका जा रहा है, हमारे भाइयों को रोका जा रहा है। एडीएम साहब, आपको कहना चाहता हूँ, दम हो तो यहाँ आके जवाब दो। आप क्या कहते कल हमारे सरपंचों को कि कल कोई सरपंच वहां जाएगा तो एफआईआर दर्ज कर दूंगा? अरे एडीएम साहब, हम भील है, भील। जब अंग्रेजों से नहीं डरे तो आप जैसे प्रशासन से क्या डरेंगे? मेरा ये कहना है प्रशासन को और नेताओं को, अब हम डरने वाले नहीं है, जेल जाने को भी तैयार है। आदिवासी की जमीन पे आप आके तो देखो। आप सभी से यह निवेदन करता हूं मेरे भाइयों, मेरी बहनों, कि हमको अब घर घर जाना है और आदिवासियों को एक करना है। जो नेता घर बैठे कह रहे हैं कि इस कार्यक्रम में मत जाओ, फेल कर दो, तो हम उसको कहना चाहते हैं आने वाले टाइम में हम आपको फेल कर देंगे। और मेरा ये कहना है, झाबुआ जिले, अलीराजपुर जिले, कितने मंत्री हैं 2 जिलों में? 2 मंत्री हैं, 2। और उस 2 मंत्री के जिले के बीच में राणापुर है, राणापुर। राणापुर आता है, राणापुर। तो ये एक जवाब क्यों नहीं दे रहे मंत्री लोग? मैं पूछता हूं मंत्री जी से कि आप हमारे आदिवासी की जमीन छीनी जा रही है, तो आप जवाब क्यों नहीं दे रहे? आप ये एटीएम को क्या करके आप बयान दे रहे, तो आप खुद तो न पहले अंग्रेजों से मिले हुए थे लोग और आज मिले हुए इन काले लोगों से। आज ये हमारे आदिवासी की जमीन अड्डानी अंबानी को बेचने को तैयार है, इसलिए नहीं बोल रहे हो कि आप आके बयान देते हैं कि जमीन नहीं बिक रही, हम कोई नहीं ले रहे, तो फिर ये जवाब क्यों नहीं दे रहे? मैं मंत्रियों से पूछना चाहता हूँ कि आप भी इसमें क्या शामिल है क्या? उसके बाद हमारे मथियास भाई रात दिन लड़ाई लड़ रहे, पर इनको क्या करते हैं नेता लोग? ब्लॉक अध्यक्ष के पद से हटा दिया। हमारी जो परमिशन थी वो ब्लॉक अध्यक्ष के लेटर पैड पर थी, इसलिए प्रशासन ने उसे खत्म कर दिया कि आपको परमिशन निरस्त की जाती है। तो हम कोई पद के भूखे नहीं है। मथियास भाई इन लोगों के दिलों में बसता है, लोगों के दिलों से कैसे निकालोगे? आज हमारे आधी रात को मथियास भाई फोन उठाता है, थाने पर जाता है, लोगों काम करता है, अस्पताल में काम कराता है। आपने देखा है तालाबों में घोटाला हुआ था तो मथियास भाई ने आवाज उठाई थी, उसकी लड़ाई हाई कोर्ट में मथियास भूरिया लड़ रहा है। और आप ऐसे कर्मठ ईमानदार कार्यकर्ताओं पर झूठे आरोप लगाते हैं कि पैसे लेता है। इसने क्या करा मथियास ने कि दारू वालों की दारू बेचना बंद करा दिया, इसलिए वो डर गए नेता लोग, वो सारे उनसे मिले हुए हैं।
मैं कहना चाहता हूं कि हम मुत्यात भुरिया के साथ हैं। मुत्यात भैया आप लड़ाई लड़ो, हम आपके साथ हैं। और प्रशासन बड़े बड़े वादे कर रहे थे कल, तो आप बताओ ने कि कुंदनपुर पिटोल रोड के 12,000 करोड़ रुपए सैंक्शन हुए थे, तो वो कौन खा गया? उसके बारे में तो प्रेस रिलीज नहीं करी आपने, ना आपने उसको बयान दिया। क्यों? मेरा कुंदनपुर से जो आए वो हाथ उठा के बताओ कि बीच में रोड बनने की प्रक्रिया चालू हुई थी कि नहीं हुई थी? नहीं, बीच में बन रहा था, अपने झाड़ के काटे गए थे, काट रहे थे कि नहीं काट रहे? रोड बराबर करे, गड्ढे खोद रहे थे कि नहीं खोद रहे थे? तो वो 12,000 करोड़ रुपए निकले और हमारे यहाँ के नेता लोग सोए हुए, उस पर कहीं नहीं बोल रहे। राजगढ़ से लेके पिटोल तक का रोड बनना था वो, तो 12,000 करोड़ रुपए हमारे आदिवासियों का गया का? आज हमारे भाई लोग एक्सीडेंट में मर रहे हैं, उसका जिम्मेदार कौन है? वो रोड के ठेकेदार पे आप एफआईआर क्यों नहीं करते? आप क्यों नहीं बोलते कि मीडिया में आके कि हाँ वो रोड का पैसा गायब हो गया, वो रोड बनना चाहिए? और हम आदिवासियों को डरा रहे तुम जेल के नाम से। देखो गरीब है लेकिन निडर है, ईमानदार है इसलिए निडर है। जब तक जो पैसा खाता है वो घर में बैठ के नेतागिरी करता है, जो नहीं खाता है निस्वार्थ लोग हैं, आज धूप में बैठ के लड़ाई लड़ रहे हैं, ये हक अधिकार के। और मेरे आदिवासी भाइयों, आपसे एक बात और कहना चाहता हूँ, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक तोड़ेंगे नहीं। तो आप सभी से यह निवेदन है कि राणापुर से लेकर पिटोल तक का रोड बनना चाहिए कि नहीं चाहिए? अरे बनना चाहिए कि नहीं चाहिए? अरे बनना चाहिए कि नहीं चाहिए? अरे बनना चाहिए कि नहीं चाहिए? और हमारे आदिवासियों की जमीन छीनी जा रही है, उसे रोकना चाहिए कि नहीं चाहिए? रुकना चाहिए कि नहीं चाहिए? तो प्रशासन ये कान पर खोल के सुन ले। अभी हम आ रहे हैं आपके तहसील कार्यालय पे,